और गरीबों के बीच में ये चुनाव हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, और विशेषकर आप जानते होंगे कि हाल के दिनों में पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ बांटने का काम किया है। नायक राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के लिए आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है संग्राम विलेज चैनल में। और दोस्तों, आज झारखंड राज्य के लोहरदगा शहर में कांग्रेस के सुप्रीमो श्री राहुल गांधी जी ये बीएस कॉलेज कंपाउंड, ये बीएस कॉलेज मैदान में आने वाले हैं। उसी की तैयारी है, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। जो भी यहाँ का एक्टिविटी होती है, जो भी ये भाषण होता है, उसको मैं पूरी दिखाने का कोशिश करूँगा। और ये है दोस्तों बीएस कॉलेज छात्रावास का ये स्थानीय मैदान, और इधर लगा हुआ है टेंट, और यहीं पर उनका मंच बना हुआ है राहुल गांधी जी का। और उसके पीछे, ठीक पीछे इधर है स्टेडियम, और यहाँ टाइम बताया गया है कि ये 1-2 बजे लगभग राहुल गांधी जी आएंगे। तो कितने बजे आते हैं उसको देखना है। बैठ जाए ताकि हमारे नेता राहुल गांधी जी आए तो उनकी बातों को हम लोग सुने। जितने साथी हैं सब लोग अपना अपना जगह लेकर बैठ जाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो भी इधर उधर घूम रहे हैं, सब अपना जगह लेकर बैठ जाए। जितने गठबंधन के साथी हैं उन लोगों से भी गुजारिश है, 13 तारीख को हाथ के निशान पर आधा घंटा के अंदर, बहुत कम वक्त में राहुल गांधी जो है हमारे बीच आने वाले हैं। अच्छा, 10 मिनट के अंदर अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके अपना अपना जगह ले ले। बाएं तरफ जितने भी साथी हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आकर अपना जगह ले लें। दाहिने तरफ कुर्सी खाली है, वहां बैठ जाए। उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर उरांव को विजयी बनाना होगा। मेरे दोस्तों, ऐसे गद्दार लोग भी और देश के ऊपर सत्ता से जो जितने भी खान खदान है, तमाम पूंजीपतियों को दे दिया गया। श्रीलंका में अडानी अंबानी को 25 साल पर मैं गुजारिश करूंगा कि आप आए और 2 शब्द हम लोगों के बीच में रहे। महेश सवरिया जी जो माले के नेता हैं, उरांव को विजयी बनाने, इन्हीं बातों के साथ आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। लेकर बैठ जाए। मैं अभी हम लोगों के झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के बंधु तिर्की जी भी तशरीफ लाए हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। और जेएमएम के जिला अध्यक्ष मुजम्मिल साहब भी स्टेज पे तशरीफ फरमा है, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। दूसरे रास्ता को क्लियर कर दीजिए कि ताकि आने में लोगों को तकलीफ नहीं हो। बाएं तरफ मेरे जितने साथी लोग हैं खड़े, सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दाहिने तरफ चले जाए। जो तो जैसा कि आप लोगों ने सुना दोस्तों, ये राहुल गांधी 10 मिनट के अंदर ये हमारे शहर लोहरदगा आने वाले हैं। स्वागत और सम्मान हम लोग को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को बहुत हम लोगों के बीच रखें।
आएगा। और एक बात की घोषणा कर दूं कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया कोयले का रॉयल्टी केंद्र सरकार दबा के बैठा हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि अगर ये पैसा हमको मिल जाएगा तो हम हर महिला के खाते में साल में 3 लाख रुपया डालेंगे। महिलाओं जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति है जिनका उम्र 18 साल से 49 साल तक का है, जिनके खाते में अभी 1,000 रुपए आ रही है, ये आप जानते हैं। साथियों, इसके बाद भी बहुत सारे योजनाएं जा रही है, जैसे कि अभी बिजली माफी योजना तो चलाई गई, अभी ऋण माफी योजना तो चलाई गई, और बालिकाएं बहनें जो पढ़ाई कर रही है उनके लिए सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना। जो 13 तारीख को चुनाव होने वाला है, हमारे लोहरदगा के प्रत्याशी, हम सभी लोगों के अभिभावक आदरणीय डॉक्टर रमेश्वर उरांव जी, लाल किशोर नाथ शाहदेव जी, राजेश गुप्ता जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक विनय भगत जी, हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष गुंजन सिंह जी, उपस्थित यहाँ पर हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, और विशेषकर आज के इस चुनावी सभा का संचालन कर रहे हैं लोहरदगा जिला के कार्यकारी अध्यक्ष भाई हाजी शकील जी, रूमी जी हैं हमारे, और हमारे इधर जिला परिषद के सदस्य सनी जी हैं, और जितने भी मंच पर बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, और आज इस चुनावी सभा में आए हुए दूर दराज से सभी हमारी माताएं एवं बहनें, हमारे प्रेस के मित्रों एवं यहाँ पर सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि आगामी 13 नवंबर को झारखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस बार का यह चुनाव तो आपको बहुत अलग तरीके से ये चुनाव है। यह चुनाव को लेकर हम अपने अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इस बार की चुनाव एक और अमीर और एक और गरीब, अमीर और गरीबों के बीच में ये चुनाव हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा, और विशेषकर आप जानते होंगे कि हाल के दिनों में पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ बांटने का काम किया है। जननायक राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। धन्यवाद। राहुल गांधी जी ने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के लिए आए हैं। अब हमारे नेता हिंदुस्तान की धड़कन राहुल गांधी जी आप लोग के बीच में तशरीफ ला चुके हैं। मैं सबसे पहले लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। साथ ही हमारे झारखंड प्रदेश के प्रभारी जनाब मीर साहब और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि अब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखेर भगत जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और कम शब्दों में अपनी बात को रखें। आज लोहरदगा की धरती वीर बुद्धू भगत की वीर भूमि में देश के लोकप्रिय नेता जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का मैं लोहरदगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जोहार कहना चाहता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आज हम चुनाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपका देश कहां जा रहा है आपको पता है। यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के महिलाओं को, यहाँ के किसान भाइयों को पता है कि हमारा देश में आज क्या बीत रहा है। आज वीर बुद्धू भगत, हजरत बाबा दुखन शाह और पांडे गणपत राय की भूमि में
हम सबों के जन नायक, देश की धड़कन, जन नायक आदरणीय राहुल गांधी जी के इस पावन भूमि में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ इस चुनावी लोहरदगा चुनाव जो होने वाला, उस अभियान का आज जो है हमारे मुख्य अतिथि हैं, हम आपसे अपील करते हैं, क्योंकि ये केवल एक चुनाव नहीं है, राहुल जी के भारत जोड़ो अभियान और संविधान बचाओ इस अभियान की एक कड़ी भी है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि ये संविधान बचाओ क्यों है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी और योगी जी आए, उनके शब्द क्या थे? कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, जबकि उनके शब्द होने चाहिए थे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। और इसीलिए आज हमारे राहुल गांधी जी ने इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान के लिए आए हैं। उनके शब्द होते हैं गाय, गोबर, गोमूत्र, मंगलसूत्र, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी और इंदिरा गांधी के साथ हमारे जो शब्द हैं वो जन सरोकार के शब्द है। मैया योजना है, अबू आवास है, सर्वजन पेंशन योजना है। हमने इसके माध्यम से आपसे रिश्ते बनाए हैं। इसलिए आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जननायक राहुल गांधी जी की बातों से आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे और 13 तारीख को 3 नंबर में डॉक्टर रामेश्वर राव को यहां पर विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लोहरदगा विधानसभा के प्रत्याशी और झारखंड सरकार में मंत्री और मैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से गुजारिश करूंगा कि आप आएं और अपनी बातों को रखें। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी। रामेश्वर उरांव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सम्मानीय राहुल गांधी जी, हमारे पार्टी के बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, सामने भाइयों बहनों लोहरदगा के और आसपास के जिलों से आए हुए, आपने सरकार बनाई। 2019 के इलेक्शन में आपने कांग्रेस और जेएमएम के पक्ष में मतदान दिया, हमारी सरकार की सरकार बनी। सरकार आते हुए कोरोना काल आ गया, लोगों को तकलीफें हुई, लेकिन हमारी सरकार ने हम इस चीज़ का फख्र है कि हमारी सरकार ने, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, गठबंधन की सरकार ने आपको किसी तरह से दिक्कत या संकट का सामना नहीं करने दिया। पिछले बार हमने, कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया था कि हम सरना कोड आपको देंगे। हम विधानसभा में इसे पारित करा के सेंटर को भेज चुके हैं, सेंटर इसमें बैठा हुआ है। लोगों की राहत के लिए सर्वजन पेंशन और फिर मैया सम्मान पेंशन का शुरुआत किया है। अगले महीने से 2500 रुपया सभी को मिलेगा, सभी बहनों को मिलेगा, ये आप सभी जानते हैं। फिर अबू आवास रहने की कमी है, रहने घर की कमी है, यहाँ अबू आवास की व्यवस्था हमने किया है, वो भी 5 साल में 20 लाख नए घर बनाए जाएंगे। बिजली बिल माफ़ी जो कभी नहीं हुआ था इस राज्य में, बिहार में भी नहीं हुआ था, झारखंड में नहीं हुआ था। अब बताते हैं आदरणीय राहुल जी, अगर गांव में जाएं कभी, लोगों से चर्चा कर दें कि बिजली बिल माफ़ हुआ कि नहीं, सब हंसने लगते हैं, खड़े हो जाते हैं। कोई कहता कि हमारा 25,000 माफ़ हुआ, कोई कहता 30,000 माफ़ हुआ। बहुत प्रभाव है लोगों को इस योजना से, सरकार की योजना से। फिर हम सरकार गवर्नेंस को बदले, हम हर पंचायत में 6 महीने के बाद आपकी सरकार आपके द्वार का प्रोग्राम चलाए और आपके घर घर गए और आपका सुने और आपका राहत दिलाए। तो सरकार हम फिर आगे, फिर दोबारा आप हमारी वापसी कीजिएगा। तो इसी तरह से विकास का काम और जन कल्याण का काम हम करते रहेंगे। ज़्यादा नहीं बोलते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हम लोगों के नेता, हिंदुस्तान के गरीबों के धड़कन और कांग्रेस के हमारे लीडर जो आज हम लोगों के बीच में तशरीफ फरमाए, मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी आप लोग के बीच में तशरीफ ला रहे हैं। और राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद।
इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं चाहता हूं कि राहुल जी हम लोगों के बीच में आए और अपनी बातें हम लोगों को संदेश देने का कष्ट करेंगे। गुलाम अहमद मीर साहब, केशव महातो कमलेश जी, रमेश्वर ओरांव जी, सुखदेव भगत जी, बंधु तिर्की जी, प्रदीप बालमूचू जी, रीना कुमारी जी, मुजमिल अंसारी जी, हाजी शकील अहमद जी, हमारे कैंडिडेट्स रमेश्वर ओरांव जी, शिल्पा नेहा तिर्की जी और अलायंस के हमारे वरिष्ठ नेता जो स्टेज पे हैं, अलायंस के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी जेएमएम, बाकी पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप जोहार। आप दूर दूर से आए हैं, आपने कष्ट उठाया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। जो ये आपका प्रदेश बना, ये जल, जंगल और जमीन की लड़ाई से बना। आपने कहा, और खास तौर से प्रदेश के आदिवासियों ने, गरीब लोगों ने कहा कि हमारा जल, हमारा जंगल, हमारी जमीन का फायदा हमें मिलना चाहिए। इसीलिए ये प्रदेश बना। और यही चीज बिरसा मुंडा जी ने कही। वो भी जल, जंगल और जमीन के लिए लड़े थे। वो अंग्रेजों से लड़े थे, मगर लड़े जल, जंगल और जमीन के लिए। अब दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, जो इस संविधान की रक्षा कर रहा है। हमने कहा है कि संविधान से देश चलना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि संविधान को परे करो, खत्म करो। वो इसको फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये लड़ाई। अब संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। संविधान में आपका नाम वनवासी नहीं है। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। मामूली शब्द नहीं है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के पहले मालिक थे। सबसे पहले इस देश के मालिक आदिवासी थे। और इस शब्द का मतलब कि अगर आप ओरिजिनल मालिक थे तो जल, जंगल, जमीन भी आपका था और जल, जंगल, जमीन का अधिकार का फायदा आपको मिलना चाहिए। अब बीजेपी ने नया शब्द निकाला, मोदी जी ने, आरएसएस ने, वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी शब्द में
कोई अधिकार नहीं, ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का, कोई अधिकार नहीं है। वनवासी शब्द का मतलब सिर्फ यह है कि भाई आप जंगल में रहते हो, आप जंगल में रहते हो, आपको बीजेपी वनवासी कहती है। और वनवासी का मतलब आपको ना जल, ना जंगल, ना जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब हिंदुस्तान को चलाने में आपको भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब मीडिया में आपके लोग नहीं होंगे, ब्यूरोक्रेसी में आपके लोग नहीं होंगे, जुडिशरी में आपके लोग नहीं होंगे। आप तो वनवासी हो। यह लड़ाई चल रही है। वो आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल आपसे छीन के अंबानी, अदानी जैसे अरबपतियों को देना चाहते हैं। हम आपका जल, आपका जंगल, आपकी जमीन का रक्षा करके उसका फायदा आपको देना चाहते हैं। सीधी सी बात है। मैं आपको उदाहरण देता हूं जिससे आप बात समझ जाएंगे। आप जीएसटी का पैसा देते हो, आप कुछ खरीदते हो, आप जीएसटी का पैसा देते हो। पेट्रोल, डीजल, शर्ट, पैंट, जब भी आप कुछ खरीदते हो, हिंदुस्तान की सरकार आपसे जीएसटी का पैसा ले लेती है। वो सब पैसा इकट्ठा होता है और हिंदुस्तान के बजट में वो बांटा जाता है। हर साल लोकसभा में, राज्यसभा में बजट पेश किया जाता है और आपका पैसा जो हिंदुस्तान के किसानों ने दिया, मजदूरों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने, गरीब जनरल कास्ट के लोगों ने जो दिया, वो बांटा जाता है। बांटते कौन है? 90 आईएएस अफसर हैं। ये बजट के सारे निर्णय लेते हैं। आदिवासियों को शिक्षा में कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर। आदिवासी इलाकों में कितने अस्पताल बनेंगे? 90 अफसर। सड़क कहां बनेगी, हाईवे कहां बनेगी? 90 अफसर। सेना को कितना पैसा मिलेगा? 90 अफसर। हॉकी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए कितना पैसा जाएगा, आदिवासियों को कितना मिलेगा? 90 अफसर। ये सब 90 अफसर निर्णय लेते हैं। तो मैंने पता लगाया ये हैं कौन। इनके मैंने नाम निकाले, आप हैरान हो जाओगे। आदिवासियों की आबादी हिंदुस्तान में 8% है, दलितों की 15%, पिछड़ों की 50%, माइनॉरिटी की 15%, सब जोड़ो तो 90% हो जाते हैं। 90 अफसरों में से एक आदिवासी अफसर है। आपकी आबादी 8%, 90 में से आप एक हो और उसको पीछे बैठा रखा है, पीछे कोने में बैठा रखा है। और जब हिंदुस्तान का बजट बढ़ता है, जब निर्णय लिए जाते हैं, तो अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेते हैं। आपकी आबादी 100 में से 8, आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसे। यही हालत दलितों की है। दलितों की आबादी 15%, 90 अफसरों में से 3 उनके, वो भी छोटे छोटे डिपार्टमेंट में। और अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, बजट में 100 रुपए बांटती है, तो दलित अफसर
1 रुपये का निर्णय लेते हैं। और यही हालत पिछड़ों की, यही हालत माइनॉरिटी की। पिछड़ों की आबादी 50%। 24 घंटे नरेंद्र मोदी पिछड़ों की बात करते हैं, 90 में से 3 आपके, और 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय आदि पिछड़े अफसर करते हैं। सब जोड़ लो, आदिवासी, दलित, पिछड़ों को जोड़ लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। आपको मीडिया दिखाई देती है, टीवी पे आप देखते हो, अलग अलग एंकर दिखते हैं, बड़े बड़े एंकर अपने विचार रखते हैं टीवी पे, मीडिया में। उन एंकर में आपने कभी आदिवासी देखा? कभी देखा? कभी पिछड़े वर्ग का कोई देखा? कभी दलित देखा? ना, नहीं मिल सकता आपको। इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। मीडिया, कॉर्पोरेट इंडिया, जुडिशरी, आपको 90% के लोग कहीं नहीं मिलेंगे। जहां भी पावर है, जहां भी धन है, वहां आपको ना आदिवासी, ना दलित, ना पिछड़ा वर्ग का दिखेगा। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। और मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला मोदी जी के सामने, मोदी जी क्यों नहीं देश की सच्चाई, पिछड़ों की, आदिवासियों की, दलितों की, माइनॉरिटी की सच्चाई हम देश के सामने रखते हैं। मोदी जी जाति जनगणना क्यों नहीं करें? एक शब्द नहीं बोले, चुप। क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा, उस दिन देश के पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासी को अपनी भागीदारी के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा। भाई और बहनों, आप कहीं के नहीं हो, आप कहीं के नहीं हो। ना आप हिंदुस्तान की मीडिया में, ना आप हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों के मालिक, ना आप जुडिशरी में। प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, आपका एक भी नहीं है। प्राइवेट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकालो, आपका एक आदमी नहीं है। 90% हो आप। और जब राहुल गांधी ने यह बात रखी पार्लियामेंट हाउस में, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। मैं देश की सच्चाई देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को बताने की कोशिश कर रहा हूं, 90% लोगों को बता रहा हूं कि कहा जाता है कि यह देश आपका है, मगर इस देश की भागीदारी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। इस देश का पैसा आपके हाथ में नहीं है। इस देश की संस्थाएं आपके हाथों में नहीं है। यह मैं कह रहा हूं। और जब भी मैं ये कहता हूं, बीजेपी के नेता कहते हैं राहुल गांधी बांट रहा है। मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं देश को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं देश को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको भागीदारी देना, आपको हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर में जगह देना, अगर यह गलत है तो ठीक है, फिर मैं गलत काम कर रहा हूं। मगर मैं ये काम करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से,
एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, मणिपुर को जला दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे, सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को बांटने की कोशिश करेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर में चला। यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा। किसानों की बात की, मजदूरों की बात की, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल कास्ट के लोगों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। और हमने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपया 20-25 अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। मैं आपसे पूछता हूं, झारखंड के किसानों, झारखंड के मजदूरों, झारखंड के छोटे दुकानदारों, नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए उनका माफ किया, आपका कितना किया? आपका कितना किया? कितने रुपए आपको कर्ज माफ करके दिया? आप में क्या कमी है जो उनका लाखों करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है और आपका 1 रुपया ना माफ नहीं हो सकता? आपने क्या गलत काम किया? मैं आपको बताता हूं। आप आदिवासी हो, आप दलित हो, आप पिछड़े हो, आपका इस देश में बीजेपी कर्जा माफ नहीं कर सकती। बीजेपी अगर कर्जा माफ करेगी तो अंबानी का करेगी, अदानी का करेगी, अरबपतियों का करेगी। और जब हमारी सरकारें आपको पैसा देने का काम करती हैं, जब हम कर्जा माफ करते हैं, 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ यूपीए सरकार ने किया, कर्नाटक में हमने किया, महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हमने किया। जहां भी हमारी सरकार होती है हम पैसा आपको देते हैं। जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया, बीजेपी के लोग कहते हैं देखो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किसानों की आदत बिगाड़ रही है, आदत बिगाड़ रही है। जब हम कर्जा माफ करते हैं गरीबों का तो आप कहते हो आदत बिगड़ रही है, मगर जब आप अरबपतियों का कर्जा माफ करते हो तो क्या वो आदत बिगाड़ना नहीं हुआ? हमारा सिर्फ ये कहना है, अगर उनके जेब में पैसा जाएगा तो आपके जेब में पैसा जाएगा, सीधी सी बात है। और इसीलिए हमने झारखंड में 5 वायदे किए हैं, 7 वायदे किए हैं, मगर 5 मैं आपको आज बोलने जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पे जो महिलाएं बैठी हैं, जैसे ही हमारा चुनाव खत्म होगा, यहां पे गठबंधन की सरकार बनेगी, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में खटाखट 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 2,500 रुपए अंदर, 2,500 रुपए हर महीने ठकाठक 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 अंदर। इनको जो कहना है कह लो, बैंक अकाउंट पे पैसा हम डालने वाले हैं। रिजर्वेशन की बात मैंने पार्लियामेंट में बोला, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो 50% की जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इसको हम तोड़ के परे कर देंगे। हम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन देंगे और झारखंड में आदिवासियों को 26% से 28% रिजर्वेशन बढ़ाएंगे, दलितों को 10% से 12% बढ़ाएंगे और ओबीसी वर्ग को 14% से 27% बढ़ा के हम रिजर्वेशन देंगे। आपको जो करना है करो, हम ये करेंगे। राशन में
7 किलो हर व्यक्ति को हर महीने, गैस सिलेंडर 450 रुपए का। स्वास्थ्य में 15 लाख रुपए तक का बीमा आपको मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा। आप बीमार होगे, अस्पताल में जाओगे, सर्जरी करवानी हो सर्जरी करवाओगे, कोई और इलाज हो वो करवाओगे, और उसके बाद सरकार इलाज के लिए आपको 15 लाख रुपए तक पैसा देगी। युवाओं के लिए 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और हमारे किसानों के लिए धान के लिए एमएसपी 2400 रुपए क्विंटल से बढ़ाकर हम 3200 रुपए क्विंटल आपको देने जा रहे हैं, और आपका जो सरना कोड है उसको हम लागू करने जा रहे हैं। यह मैं आपसे कहना चाहता था। याद रखिए, संविधान को बचाने की लड़ाई है। वो अरबपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं। वो आपको आदिवासी नहीं कहते हैं, वनवासी कहते हैं। हमारे लिए आप आदिवासी हो। जल जंगल जमीन का अधिकार आपका है। जल जमीन जंगल का फायदा आपको मिलना चाहिए। धन्यवाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रमेश उरांव जिंदाबाद,